वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन देखा था और एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज उसके आगे हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्लास 10th कक्षा 10 की गणित में हम लोग जो है, जो कि हमारी राइटर हैं डॉक्टर मनोहर है, उस बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और प्रश्नावली 8A त्रिकोण को पढ़ रहे हैं। त्रिकोण हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें देखिएगा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो sin A, tan A तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। कल आप लोगों ने इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में आपने इसके सारे फार्मूले पढ़ लिए होंगे। आज बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, क्या दिया गया है। सबसे पहले लिखिए त्रिभुज ABC में, यानी कि गिवन या दिया है, इसे दिया है। इसमें त्रिभुज ABC में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, बस आप लोग जो है ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC में तेरा कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण यानी 90 अंश। कोण B कितना है 90 अंश, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तेरा भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो आप AB बराबर 4 सेंटीमीटर कर लीजिए। इसके बाद बोल रहा है BC 3 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 3 सेंटीमीटर कर लीजिए। क्लियर है। और CA बराबर 5 सेंटीमीटर, तो CA बराबर 5 सेंटीमीटर कर लीजिए। तो कह रहा है sin A, tan A और cot C के मान ज्ञात करो। तो sin A का मान आपको निकालना है बच्चों, sin A का मान आपको निकालना है, tan A का मान आपको निकालना है, tan A का मान आपको निकालना है, और cot C का मान आपको निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये आपको क्वेश्चन ही दिया गया था, ये क्वेश्चन ही दिया गया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका एक जो समकोण त्रिभुज है वो ड्रा करते हैं। यहाँ देखिए कर रहे हैं हम लोग समकोण त्रिभुज का, बहुत ही प्यारा प्यारा बनाइए, ये कर लीजिए। क्लियर है। देखिएगा इसमें त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें जो ये 90 अंश दिया होता है, ये 90 अंश दिया होता है, इस चिन्ह का मतलब 90 अंश होता है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। यहां पर क्या दिया B कोण B आपका समकोण है, मैंने P डाल दिया। अब A और C कहीं भी डाल सकते हैं आप। A यहां डाल दीजिए, C यहां डाल दीजिए, A यहां डाल दीजिए, C यहां डाल दीजिए, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो मैं A यहां डाल दे रहा हूं और C यहां डाल दूंगा। ओके। इसके बाद देखिए AB यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो AB 4 सेंटीमीटर आपने लिख दिया। क्लियर है। इसके बच्चों BC आपका 3 सेंटीमीटर है, तो BC आपकी 3 सेंटीमीटर रख दीजिए। क्लियर है। इसके बाद CA 5 सेंटीमीटर, तो CA कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रख दीजिए। कल की बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। तो ये कर्ण भुजा फिक्स होती है, याद रखिएगा। ये कर्ण है ये फिक्स होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है। इस त्रिभुज के लिए, चाहे इस कोण के लिए देखो तो भी ये कर्ण कहलाएगा, इसके लिए देखो तो भी ये कर्ण कहलाएगा। क्लियर है। तो कर्ण कभी चेंज नहीं होता है समकोण त्रिभुज में, बस लंब और आधार चेंज होते हैं। अगर इसके लिए पूछा जाए तो कोण A के लिए लंबीय होगा, आधारीय होगा, और कोण C के लिए लंबीय और आधारीय। यानी जो कोण पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और 90 सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जो तीसरी बचती है वो क्या होती है, आधार होती है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, sin A। अच्छा, इसमें आपको पाइथागोरस लगाना है क्या, नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों, अगर केवल तो भुजाएं होती, तीसरी निकालनी होती तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते।
लेकिन इसमें तीनों भुजाएं चूंकि दी गई हैं इसलिए 45 में नहीं लगाना है। इसमें आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको साइन ए करना है। अब साइन को आप जानते हो, मैंने बताया था साइन ए। सबसे पहले साइन देखिए, जैसे ही आपने साइन देखा आपके माइंड में एक चीज चली कि सर आपको सर ने बताया था कि लंब बटे कर्ण होता है। आपको पता है ना लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आपको पता है ना, इससे आप लोग फॉर्मूला निकाल लिया करिए। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आप हिंदी सीखिएगा, लंब बटे कर्ण। क्लियर है? साइन को देखा जैसे ही वैसे आपके माइंड में चलना चाहिए लंब बटे कर्ण, ये लंब बटे कर्ण होता साइन। क्लियर है? अब किस एंगल के लिए लंब और कर्ण ढूंढना है? तो एंगल क्या है? ए। एंगल क्या है? ए। तो एंगल, इस एंगल के लिए लंब, तो मैंने बताया था कि जो कोण पूछा जाए उससे सामने वाली भुजा लंब भुजा होती है। तो ए के सामने कौन सी है? बीसी। तो लंब कौन सी हो गई? बीसी। और कर्ण तो सेम ही होता है, सीए या एसी। कोई दिक्कत नहीं है? तो बीसी है कितना? 3 बटे सीए कितना है? 5। तो आंसर आपका क्या आ गया? 3/5। चलिए अच्छा देख लेते हैं tan a। जैसे आपने tan को देखा, देखिए sin cos tan होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्या लिख लीजिए सबसे पहले? लंब बटे आधार। ठीक। अब किस एंगल के लिए लंब चाहिए? एंगल ए के लिए। जैसे एंगल ए ये, इसके लिए लंब सामने वाला होता है, तो क्या डालेंगे? बीसी। और आधार, भाई ये तो कर्ण हो गया, फिक्स है सामने, और ये लंब हो गया, तो आधार क्या बचा? ए बी। तो यहाँ पे ए बी हो गया आधार, ए बी। अब बता दो बीसी है कितना? 3 सेंटीमीटर, और ए बी कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया 3/4। चलिए अच्छा कॉट सी देख लेते हैं। कॉट सी, कॉट को जैसे देखा आपको याद आया आधार बटे लंब। क्या आया? आधार बटे लंब। तो आधार आपका ये हो गया बटे लंब। क्लियर है? अब किस कोण के लिए आपको आधार चाहिए? सी के लिए। सी के लिए, सी है कहां? ये है। तो आधार जहां पे बैठा होता है, यानी यहां बीसी इसका आधार होगा, बीसी इसका आधार होगा। और लंब जो कोण पूछा जा सामने वाली भुजा, तो सी पूछा जा रहा है, सामने वाली भुजा होगी लंब, तो ए बी आपकी होगी लंब, ए बी। तो बताइए बीसी कितना है? 3, और ए बी कितना है? 4। तो आंसर आ गया 3/4। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको अच्छे से आ गया होगा। बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। हाँ, जो बच्चे हमारे इस चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये सारे जितने वीडियोस हम आपको बना के डाल रहे हैं तो आप उसको जो है अच्छे से देखें और अपनी तैयारी करें एग्जाम के लिए, क्योंकि कुछ दिन एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको बेहतरीन तरीके से आप देख लीजिएगा। हाँ, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए, कमेंट बेहतरीन तरीके से कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो उसका जरूर मेंशन कीजिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम जा रही है, या फिर आप ऐसी वीडियो बनाएं। ठीक है? ये चैप्टर आपको नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, सारे वीडियोस आपको सारा मैटर एग्जाम के लिए आपको सेंड करेंगे। बस क्या है कि आप लोग केवल इसको देखते रहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको इसके क्वेश्चन जो है तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां आपके लिए होमवर्क दिया जा रहा है, खुद से करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? प्रैक्टिस कीजिएगा, तो कोई दिक्कत हो तो आपको बताइए, आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 7 से लेकर के 12 तक क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक, तो आपको 7 से 12 तक मैं केवल 2 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है? बाकी आपको होमवर्क में दे दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है sin a = 1/11। कह रहा है एक, भाई त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6, sin cos tan cot sec cosec। इसमें कह रहा है पहले 3, यानी sin cos tan में 1 दिया गया है, शेष 2 आपको निकालने हैं। अगर आपसे ये कहता है कि 1 दिया गया है, 5 निकालिए, तो आप निकाल लीजिए। लेकिन अगर उसने कह रखा है कि 1 दिया है, प्रथम 3 में 1 दिया है, sin cos tan में 1 दिया है और 2 निकालने हैं आपको, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। sin a बराबर दिया है 1/11। वैसे आपको पता है कि sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये लंब और ये कर्ण, ध्यान दीजिएगा, sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
लंब बटे कर्ण। तो यहां पर देखिए, यहां आपने देखा कि लंब कितना है, एक, कितना है, एक है, कर्ण कितना है, 11। क्लियर ना? तो लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो क्या निकालना पड़ेगा, आधार। ठीक, अगर आपको फिगर ड्रा करना है तो आप कर सकते हैं शौक से, कोई दिक्कत बेटा नहीं है। देख लीजिएगा, ये आपका फिगर है, ये आपका 90 अंश है, तो आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, कर्ण। ठीक, अगर मैं कह दूं कि ये एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस एंगल के लिए अगर आपको निकालना है तो इस एंगल के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये। क्लियर ना? इस एंगल के लिए लंब ये, 90 सामने वाली कर्ण, तो किसी का बची आधार। अब आपको पता है कि लंब कितना है, 1, तो लंब कितना है, 1, कर्ण कितना है, 11, कर्ण है 11, क्या निकालना है, आधार। आधार निकालने के लिए सूत्र देखिए, चूंकि सूत्र क्या होता है, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, 11, 11, तो 11 का स्क्वायर करिएगा माइनस लंब कितना दिया, 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 121, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 120। अब आपको पता है कि 120 के फैक्टर क्या होते हैं, 120 के फैक्टर, मैं आपको पता दिखा दे रहा हूं, 120 के फैक्टर यहां 120 के फैक्टर 2 से काटेंगे तो 2 6 12 0, फिर 2 से बोलेंगे 6 0, फिर 15 आएगा, फिर 3 5 5 से आएगा 1। तो याद रखिए कि स्क्वायर रूट में जोड़े किसका बन गया, केवल ये बन गया, बाकी ये बन नहीं रहा है। तो यहां से बाहर क्या हो जाएगा, 2, बाहर क्या हो जाएगा, 2, तो अंदर क्या बचा, 2 3 6 6 5 30, ये अंदर क्या बच गया, 30। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या हो गया, आधार। ये क्या हो गया, आधार। तो आधार कितना आ गया बेटा, 2 अंडर रूट 30, 2 इंटू अंडर रूट 30। क्लियर? ये आधार आ गया। अब आपको पता है ना कि साइन दिया है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, कॉस और टेन। तो यहां से आप क्या करेंगे, कॉस ए निकालने, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आप हिंदी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें कितना है, आधार कितना है, 2 इंटू रूट 30, 2 इंटू रूट 30 अपान में कर्ण, कर्ण कितना है, 11। क्लियर है बच्चों? इसके बाद देखिए तथा tan एक वैल्यू निकाल लीजिए। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां पर जो लंब है यहां पर वो कितना है, 1 बटे आधार, आधार कितना है 2 रूट 30। क्लियर है? इसको आप लोग कर लीजिए, यह कंप्लीट हो गया है। चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 12। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ये है और सेकंड लेक्चर हमारा चल रहा है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, 8 9 10 और 11 ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। क्लियर है? तब आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है tan phi बराबर 40/9। कह रहा है tan phi इक्वल 40/9। ये दिया गया है शेष दो त्रिकोण के अनुपात, प्रथम दो त्रिकोण के अनुपात ज्ञात करिए। यानी कि sin cos tan में tan दिया गया है, sin और cos निकालना है, तो वही प्रोसेस करेंगे। tan को जैसे ही देखा गया किसकी आई, लंब बटे आधार की। देखिए sin cos tan ये तीसरा नंबर होता है ना, 1 2 3 4 5 और 6 sin cos tan cot से cosec बताया था आपको। तो तीसरा नंबर क्या है, लंब बटे आधार। ये tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। यहां पर लंब कितना है 40, लंब कितना है 40 और आधार कितना बच्चों
9। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? कर्ण। तो कर्ण आप निकाल लीजिए। फार्मूला होता है, सूत्र होता है कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहां पे आप देखेंगे कि लंब की वैल्यू कितनी दी है? 40। तो 40 का स्क्वायर कर दो प्लस आधार कितना बच्चों? आधार कितना है? 9। तो 9 का स्क्वायर कर दो बच्चों। देखिए 40 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 चौको 16 और 2 जीरो 1600 और 9 का 9 81। कितना आ गया बच्चों? 1681। कर्ण कितना आ गया? 1681। इसका वर्गमूल निकालिएगा बच्चों। ये 41 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 41 का। यहां पर जो कर्ण आ गया वो कितना आ गया? 41। या फिगर ड्रा कर लीजिए। पता है आपको ना कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कर्ण हो गया। हमने मान लिया कि ये आपका फाई, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो ये आपकी लंब हो गई। तो आधार आपका ये हो गया। बताइए कर्ण कितना निकला? 41। तो कर्ण में 41 डाल लीजिए। इसके बाद जो है लंब कितना है? 40। तो लंब में 40 कर लो। आधार कितना है? 9। आधार भी 9 कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों आई? अच्छे से आ रहा है? बेस्ट तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको करना है बेहतरीन तरीके से। अब आपको निकालना है, tan दिया है, sin और cos डालना है। क्या निकालना है? sin और cos। तो आपको sin फाई, sin क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। बच्चों लंब इसमें कितना है? 40। तो इसमें लंब कर देंगे 40 बटे कर्ण। कर्ण कितना है बच्चों? इसमें 41। तो 40/41। क्लियर है? तथा cos निकाल लीजिएगा। cos फाई, cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। याद देखिए आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 9 और कर्ण कितना है? 41। तो यहां से आपका ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, अगर कोई बच्चा हमारे चैनल में नया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। और अपने जितने दोस्त हो सबको शेयर कीजिए, उनसे भी बोलिए कि ये अपना जो है वीडियो देख करके अपना तैयारी कर ले। बेहतरीन तरीके से एक एक चैप्टर की तैयारी करवाई जाएगी। तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।